हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश पोएम 5 विच नेम इज अ लिजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लिजेंड का मतलब होता है स्टोरी और नॉर्थलैंड का मतलब होता है, आपने दो पोल पढ़े होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हमें बताना है उत्तरी भारत की या उत्तर के एरिया की एक स्टोरी है जो वहाँ पर बहुत फेमस है। ठीक है, देख लेते हैं स्टोरी क्या है। द पोयम नैरेट्स द लिजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। मतलब ये जो पोयम है ये किसकी स्टोरी है? एक बूढ़ी औरत की स्टोरी है जिस पर गुस्सा किया गया था, किसके द्वारा? सेंट पीटर। पीटर होते हैं क्रिश्चियंस के जो पूजा करने वाले होते हैं, जो संत होते हैं, उनको हम सेंट पीटर के नाम से जानते हैं। और उसको क्या किया गया था? गुस्सा, क्रोध किया गया था उस पर, किसके कारण से? उसी के लालच के कारण से। चलिए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ क्या है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। मतलब कि बहुत दूर उत्तरी तरफ क्या होता है, हमारे जो दिन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनके घंटे बहुत ही कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। दैट दे कांट स्लीप दैम थ्रू। मतलब इतनी बड़ी होती हैं कि पूरी रात वो लोग नहीं सो सकते। इतनी बड़ी, मान लो कि 18 घंटे की रात है तो कोई कैसे सोएगा? तो इसका मतलब है 18 घंटे की रात यदि होती है तो वो लोग पूरी रात 18 घंटे तो सो नहीं सकते, क्योंकि 8 आवर्स सफिशियंट होते हैं सोने के लिए। वेयर दे हार्स द स्विफ्ट रेंडीर टू द स्लेजेस वैन इट स्नूज। जैसे कि रेंडीर नाम का एक एनिमल होता है जो बर्फ़ पर बहुत अच्छे से चल सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम जो रेंडीर नाम का एनिमल होता है उस पर जाते हैं, उसको खींचकर, मतलब जैसे कि बैलों को खींचकर उनको आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरीके से रेंडीर बैलगाड़ियों में जोता जाता है। वैन इट स्नूज, जब वहाँ पर क्या होती है? बर्फ़ होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। और जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो भालू की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही फ़नी फ़र के क्लॉथ्स पहने होते हैं। फ़र की आपने वूलन, मतलब आपने सर्दियों में फ़र के कपड़े देखे होंगे जिनमें सर्दी नहीं लगती। इस तरीके से वहाँ पर नॉर्थ साइड सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं हमेशा वही ड्रेसेस पहने रहते हैं, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? भालू की तरह दिखाई देते हैं। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी। अब वहाँ के लोग हमें क्या बताते हैं? एक स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। मतलब उस पर वह विश्वास करने लायक नहीं है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल टू यू। लेकिन अगर मैं तुम्हें वो स्टोरी सुनाता हूँ तो तुम उससे कुछ लेसन ले सकते हो, कुछ सबक सीख सकते हो। वंस वैन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड ब्लू। अब वहाँ पे क्या था, एक बार की बात है, कोई सेंट पीटर थे, वहाँ पे रहा करते थे। एंड वॉकड अबाउट इट, तो वो क्या करते थे? यहाँ से वहाँ घूमते थे। अब संत क्या होते हैं? यहाँ प्रवचन करते हैं, वहाँ प्रवचन करते हैं, यहाँ भागवत कह दी, वहाँ पे भागवत कह दी। तो ऐसे ही करते थे, यहाँ से वहाँ घूमते थे, प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, जस्ट ही एज ही डिड, जैसे कि वो करते हैं, यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हो। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। वो एक कुटिया के एक दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, धरती का चक्कर लगाते हुए। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स। वहाँ पे एक छोटी सी औरत, छोटी मतलब कम हाइट की औरत थी, तो वो बूढ़ी, लेकिन कम हाइट की औरत क्या कर रही थी? वहाँ पे केक बना रही थी और उनको बेक कर रही थी, मतलब सेंक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और क्या था कि जो संत थे वो व्रत बहुत दिनों से भूखे थे। फोर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और जो दिन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि उसके पास इतने सारे केक्स हैं, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उनमें से वो उनको क्या दे दे? एक केक दे दे। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसको बेक किया, शी लुकड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो वह बहुत लालची थी, तो उसको कैसा लगा कि, मतलब उसको दिखाई दिया कि ये केक तो बहुत बड़ा है। देयर फोर सी नीडेड अनदर, तो उसने क्या किया? एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, तो उसने क्या किया? दूसरा आटा लिया, है ना।
और उससे भी छोटा कम आटा लिया, बट इट लुक्ड व्हेन ही टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसने उसको बनाया, एज लार्ज एज इज़ द फर्स्ट हेड वन, तो जब उसने उसको बनाया तो वो भी पहले वाले की तरह बड़ा हो गया। देन शी टुक अ टाइनी स्कार्प ऑफ डो, डो मतलब होता है आटा, तो उसने छोटा सा आटे का छोटा सा एक हिस्सा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसने उसको इस तरीके से रोल किया कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो गया, एंड वेक्ड इट थिन एज अ वेफर, तो और उसने उसको बेक किया, तो फिर भी वो कैसा हो गया, एक जो वेफर्स आते हैं, जो टॉफ़ीज़ आती है, वेफर्स आते हैं हम लोग खाते हैं, उसके जैसा हो गया। बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, पर वो भी उसको नहीं दे सकी। फोर सी सेड, जब उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, कहती है कि जब मैं खुद खाती हूँ तो ये मेरे केक जो हैं वो इतने छोटे दिखाई देते हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मुझे किसी को देना है तो मुझे इतने बड़े दिखाई देना है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, तो उसने उनको सेल्फ में रख दिया, अलमारी में रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तो क्या हुआ, जो संत पीटर थे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, तो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और क्या किया कि जो औरत थी उसने उनको ऐसा करने पर मजबूर भी कर दिया, मतलब भड़काने पर मजबूर, गुस्सा कर दिलाने पर मजबूर कर दिया। एंड ही सेड, तब उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, एक इंसान होने के नाते, टू हैव बोथ गुड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास शेल्टर है मतलब शरण भी है जहाँ पे तुम रह सकती हो, और तुम्हारे पास खाना भी है, एंड फायर टू कीप योर वार्म, और तुम्हारे पास मतलब इस ठंड के दिनों में आग भी है। तो तुम क्या करती हो, तुम इन सब को डिज़र्व नहीं करती। नाउ यू सेल विल्ड एज द वर्ड्स डू, तुम एक पक्षी बन जाओगी, एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें थोड़ा सा ही खाना मिलेगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। आपने देखा होगा एक वर्ड होता है वुड पीकर, जो क्या करता है, लकड़ी को खोदता है, बोर करता है, मतलब बोरिंग मतलब खोदना, उसको खोदता है ऑल डे इन द हार्ट, पूरे दिन खोदता रहता है, ड्राई फूड, और अंत में मतलब वो सूखी लकड़ी को खोदता ही रहता है। तो वो क्या करता है, सूखी लकड़ियों में से जो कीड़े मकोड़े मिलते हैं, या तो वो उनको खा जाता है, या वो लकड़ी में ही चला जाता है। तो सेंट पीटर ने उससे कहा कि तुम वो पक्षी बन जाओ। देन अब सी वेंट थ्रू द चिमनी, तो क्या हुआ, जब वो अंदर थी, नेवर स्पीकिंग वर्ड, उसने तो वो चिमनी में से निकल आई बिना कोई एक शब्द कहे, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पीकर, और वह क्या बनकर निकली, वुड पीकर बनकर निकली। फॉर सी वॉज चेंज टू अ वर्ड, इसका मतलब ये है कि वो एक पक्षी में चेंज हो चुकी थी। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी इतना लालची नहीं होना चाहिए कि हम भूखे की मदद ना कर पाएँ, या हमारे दरवाजे पर कोई आया हो तो हम उसको बिना मदद किए ही भेज दें, है ना। और आगे क्या है इसमें, सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, मतलब उस टाइम वो एक कैप पहने हुए थी, तो वो तो उसके सिर पर था जब वो बर्ड बन गई, पक्षी बन गई, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और बाकी वो पूरी सेम ही थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लैम, लेकिन जब वो चिमनी में से निकली तो जिसके और कपड़े थे बचे खुचे वो जल गए थे, पूरे काले हो चुके थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और जो गांव का प्रत्येक बच्चा था, हैज़ सीन हर इन द वुड, वो उसने उसको देखा था लकड़ी में खोदते हुए। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, वो जब पेड़ों पर रहा करती थी, टिल दिस वेरी डे, उन्हीं दिनों में बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जो खाने के लिए वो लकड़ी को खोदती जाती थी और खोदती जाती थी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, और आप इससे जो लेसन मिलता है आपको, वो भी आप लोग अपने आप पर अप्लाई करोगे, कि हमारे पास यदि कोई चीज़ है जिससे हम सामने वाले की मदद कर सकते हैं तो हम करेंगे। थैंक यू। कीप हेल्दी, कीप learning, stay safe, stay at home. Thank you.